बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सबकी हिफाजत करे। आज हमारे किचन में बन रहे हैं शाही टिक्का सैंडविच, जिसके लिए हमने ले लिया जी चिकन 4 से 5 पीस, अदरक लहसुन का पेस्ट है आधा चम्मच जो है लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़ायक़ा, सोया सॉस 1 चम्मच और चिली सॉस 1 चम्मच। चिकन को हम कर लेंगे जी फ्लैट, किसी भी चीज़ से आप कर लीजिएगा। हल्का सा इनको फ्लैट करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम नई से नई वीडियोस सबसे पहले मिलती रहें। और प्लीज़ अगर आपको मेरी कोई रेसिपी अच्छी लगती है तो उसको फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी किया करें, और मुझे भी कमेंट करके लाजमी बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ये जी, इसी तरह से हम जो है तमाम पीसों को फ्लैट कर लेंगे और बाद में कर लेंगे इसे जी मैरिनेट। इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, नमक, सोया सॉस और चिली सॉस। तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम करेंगे मैरिनेट। ये जी हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं, क्योंकि ऑयल जो है हमने बाद में इसमें ऐड नहीं करना, इसलिए हम आधे चम्मच से 1 चम्मच जो है इसमें ऑयल ऐड कर लेंगे साथ ही। बहुत मज़े की रेसिपी है और बहुत मज़े का सैंडविच है। अब खाएंगे तो आप बाज़ार के सैंडविच जो हैं इनको भूल जाएंगे, तो इसलिए आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। बाज़ार की चीज़ खाने से बेहतर है कि घर में जो है अपने हाथों से साफ़ सुथरी जो है चीज़ बनाएं और वो खाएं। जब मेहनत करके कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसका जायका भी बहुत मज़े का आता है, तो इसलिए घर में बनाएं और ख़ुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं। जी कि जो है आधा खीरा है, इसको काट लिया हमने, बंद गोभी तकरीबन 3 से 4 चम्मच, और शिमला मिर्च थोड़ी सी, 2 ब्रेड के पीस ले लिए हैं शिमला, और हमने ले लिया जी केचप। सबसे पहले हम फ्राई पैन में रखेंगे जी चिकन, और इसको जो है हम अच्छी तरह से पका लेंगे, और जो इसका कलर है वो भी हम चेंज करेंगे जी, ठीक है। इसका कलर हम जो है इस तरह लेके आएंगे जैसे जो है टिक्के का कलर होता है ना, उस तरह का कलर इसका जो है हमने लेके आना है। ये देखिए पीस हमने रख दिए हैं। अब जो बाकी बर्तन में मसाला बचा है उसको अच्छी तरह से साफ़ करके तो चिकन के अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि हम इसके अंदर पानी या और कुछ ऐड नहीं करेंगे। जो मसाला है इसी में हमने जो है इसको पकाना है और गलाना है। इसको अब हम ढक देते हैं, और ये देखिए जी 2 से 3 मिनट बाद चिकन ने कितना ज़्यादा पानी जो है ये छोड़ दिया है, ठीक है। इसकी साइड अब हम चेंज कर देंगे और दोबारा से फिर इसको ढक के तो पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। ये देखिए चिकन जो है ये बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए पानी चिकन का अपना ही काफ़ी हो जाता है, उसी में ये गल जाएगी, इसलिए हम पानी और कुछ नहीं ऐड करेंगे। अब हम इसको दोबारा से जो है ढक के छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, पानी जो अच्छी तरह ड्राई हो जाए। ये देखिए जी पानी जो है तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब हम जो है इसका कलर चेंज करेंगे चिकन का, ठीक है। पानी मुकम्मल ड्राई कर लेंगे। ठीक है जी, और आप लोग सुनाइए, सर्दियाँ जो है आ चुकी हैं, आप लोगों की सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं? यहाँ पे हमारे तो अभी तक कोई बारिश नहीं हुई, खुश्क सर्दी पड़ रही है, और बच्चों के ऊपर यह सर्दी बहुत भारी है। आए दिन बच्चों को नज़ला ज़ुकाम बुखार, तो इसलिए बच्चों की एहतियात किया करें ज़रा। जैसे ठंडी हवा चलती है या शाम का टाइम होता है तो बच्चों को बाहर नहीं निकाला करें। सुबह को भी बच्चों को स्कूल भेजना है तो अच्छी तरह से कवर करके भेजा करें, कि बच्चों को जो है इस तरह का मौसम बहुत
तो इफ़ेक्ट करता है बच्चों पे। बड़े जो होते हैं वो तो चने गुजारा कर लेते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं उनके लिए इस तरह का मौसम जो है, इस तरह खुश्क सर्दी बहुत ख़तरनाक होती है, इसलिए उनकी एहतियात किया करें। उनको जो है कहवा बना के लाजमी दें। मैं इंशाल्लाह कहवे की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी, तो बच्चों को कहवा बना के दें। बड़े जो हैं ये कॉफ़ी इस्तेमाल करें, इससे जो है काफ़ी हद तक फ़ाक़ा होता है सर्दी का। ये जी हमने चिकन को चॉप कर लिया है। अब दोबारा से इसी पैन में डाल के चिकन और वेजिटेबल जो है इनको थोड़ा सौता कर लेंगे। ठीक है, बस हल्का सा जो है इनको हमने सेक लगवाना है। ये देखिए कितनी ग्रीन ग्रीन लग रहा है, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना। खाने में भी इतना ही ज़बरदस्त होगा। लोग बनाइएगा चाय के साथ, शाम की चाय के साथ इस तरह की चीज़ें जो बहुत मज़ा करती हैं, जब हल्की फुल्की भूख लगी हो, या फिर घर में गेस्ट आए उनके लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एक जो है बेहतरीन आइटम है ये। इसमें जो है ये अब हमने डाल दिया जी केचप। हम इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया। इसको 1 मिनट मज़ीद हम जो है पकाएंगे और बाद में जी हम इसको उतार लेंगे। ये ले लिया हमने चीज़, ठीक है। एक अंडा जो है वो लिया हमने। देखिए इसमें डाला है नमक और काली मिर्च। इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स और इसको बना लेंगे, फ्राई बना कर लेंगे अच्छी तरह से। इसको फेंट के तो फ्राई करते हैं। अंडा जो है एक मुकम्मल ग़िज़ा है। छोटे बच्चों को जो है हाफ बॉयल करके ये दें सर्दियों में। बड़े बच्चे तो जो है फ्राई आमलेट वगैरह खा लेते हैं, छोटे बच्चों को होता है उनको आप हाफ बॉयल करके दें। और देसी अंडे हों तो बहुत ज़बरदस्त है, ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और वैसे भी अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है। इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इस बच्चों को दें तो सर्दी है वो बच्चों पे इतना असर नहीं करती, काफ़ी हद तक अफाका हो जाता है। इनके हमारे बड़े कहते हैं कि जब खुश्क सर्दी पड़ रही हो तो बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बहुत ख़तरनाक होती है, इसलिए बच्चों की एहतियात किया करें, अपना भी ख्याल किया करें। ये जी हम केचप लगाएंगे एक टोस्ट पे। जी हम दूसरे पे भी इसी तरह से लगा लेंगे। ठीक है, अब हम इस पे रख देंगे जी जो हमने अंडा बनाया है वो। ठीक है जी, और इसके बाद जी हमने जो चिकन और वेजिटेबल का बनाया है मटेरियल वो इसमें डालेंगे। ठीक है जी, मैंने जो है चिकन के पीस जो है थोड़े बड़े साइज़ के रखे हैं। आप इनको जो आप बारीक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। इसके बाद हम इस पे जो है ये डाल लेंगे जी चीज़। इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब हम इस पे चीज़ डाल के तो इस दूसरा टोस्ट भी इसके ऊपर रखेंगे और इसको तवे के ऊपर जो है हल्का सा सेक लेंगे। ठीक है, अगर आप चीज़ नहीं रखना चाहते तो आप इस चीज़ को स्किप कर लीजिएगा। ये हो गया। अब हम तवे पे हल्का सा ऑयल डालेंगे, देखिए, और जैसे ही तवा गर्म हो जाएगा तो इस पे जो है हम सैंडविच को सेक लेंगे। ठीक है,
अगर आप इसको सैंडविच मेकर में बनाना चाहते हैं तो उसमें भी बना सकते हैं, ओवन में करना चाहते हैं ओवन में भी कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, जैसे चाहें आप इसको बना सकते हैं। मैंने जो है सबकी आसानी के लिए तवा यूज़ किया है, ताकि जिनके घर ओवन नहीं है, जहाँ सैंडविच मेकर नहीं है, उनको जो है टेंशन ना हो कि ये चीज़ नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे। ये देखिए जी, दोनों तरफ से इसको अच्छी तरह से सेक लेंगे ताकि चीज़ जो है अच्छी तरह से अंदर मेल्ट हो जाए और टोस्ट को भी कलर आ जाए, कलरफुल से हो जाए ज़रा, तो देखने में अच्छे लगते हैं। देखिए जी, ये हो गया हमारा सैंडविच, दोनों साइडों से इसको कलर आ गया, फ्राई हो गया। अब हम इसको तो उतारते हैं नीचे। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना। अब हम इसको जी काटते हैं दरमियान में से। ये लें जी, ये कट गया। और इसको केचप के साथ खाइएगा, चाहे कॉफ़ी के साथ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से लुक आई है, खाने में भी इंशाल्लाह इतना ही मज़े का होगा। आप लोग लाज़मी जो है इसको बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।